बोल श्री रामचंद्र की बोल श्याम रामचंद्र की श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन पुरे सुधारे बरन रघोरे विमल जसु जोदायक फलचारे बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवने कुमार बलहुरि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार लाल देह लाले लसे हर घर लाल लंगोर वज्र देह दानव दल जय 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 नाथ कंवर मांगहूं राम कृपा कर दे जन्म जन्म प्रभु पद कमल कहो घटे जनी या पुण्य तुषारे हारे धवीला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरे दंडमंडितकर या श्री पद्मासन या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभेद देवै सदा वंदिता सा पातु सरस्वती भगवती निषेध शंकर जाग्यता बोल श्याम रामचंद्र की उमापति महादेव की सभा में तुलसीदास की बोल सरस्वती मैया की। छत्तीसगढ़ महाकाली के पावन से पावन ग्राम टोकरो जी हाँ आज माँ कौशल्या जिला मानव संघ रायपुर के संबद्ध मानव शक्ति केंद्र पिपरौर और जय मां सरस्वती मानस मंडली पावन ग्राम टोकरो समस्त ग्रामवासी के तत्वाधान में आज बहुत सुंदर पावन उत्सव मां सरस्वती के बसंत उत्सव के पावन अवसर मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की अमृत कथा सुनत बैठे ममता में करुणामय वात्सल्य में महाकाली मणि पिता परमेश्वर के समान विजय श्याम भाई की कलाई माँ स्नेह लिखा प्रिया दीदी मेरी हेमन राम नाम भ्रम बड़े भैया हवैया जवैया सबर में गुरु भाखा होलिया परम अदेवनी घोषक बड़े भैया नयन जन साहू जी हमारे धर्मवन में बैठे विद्वान गुरुदेव मानव शक्ति केंद्र के समस्त पदाधिकारी जिला मानव के समस्त पदाधिकारी पावन ग्राम टोकरो के समस्त बुजुर्ग सियान और समय सहित नाने बने बाल गोपाल हमारा आवाज दुनिया तक ले गया आदरणीय ध्वनि विचारक ऑपरेटर भैया और सभी संघ पावन ग्राम टोकरो के पावन और यहाँ के समस्त देवी देवता के चरण कमल श्री महावीर मानस मंडली
पावन ग्राम तिलका बांधा कोटकोला करके भरपूर जिला रायपुर के करंडार सत सत नमन है, सत सत नमन है। आवन अभी बहुत सुंदर सा पावन घड़ी है, पावन समय है। आज के दिन जिन जिला माँ सरस्वती के जन्म के दिन माने गए, जिन माँ सरस्वती ज्ञान के देवैया है, बुद्धि के देवैया है, वो माँ सरस्वती की जन्म के पावन उत्सव है। और ऐसा उत्सव ऐसा दिन में भगवान रामचंद्र जी की कथा आज हम सब मिला बड़ा सौभाग्य है हमारा। और मैं तो कहता हूँ सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य है। क्या वो जगत का ज्ञान देने वाली माँ सरस्वती, जगत का बुद्धि प्रदान करने वाली उमा शारदे के जन्मदिन है। जन्म उत्सव की घड़ी रात नाम देगी बसंत पर्व, बसंत उत्सव नाम देगी। ये उत्सव आज के दिन उन्होंने छोड़ना नहीं चाहिए, काबर नहीं छोड़ना चाहिए। काबर के हर एक जीव का ज्ञान चाहिए और मोर मानना है। बड़े बड़े संत मन कहते हैं कि हर जीव में ज्ञान है, हर जीव में। केवल मनुष्य में या मनुष्य में ही ज्ञान है इस बात को नहीं सीखो, हर जीव में ज्ञान है। आप सब जान सकते हो, अनुमान लगा सकते हो। ज्ञान माने चेतना शक्ति। तब एक तो हम देखता जेन पशु हम घर में अच्छा पालता पोषता, वो कहीं बाहर चल थे और हम छोड़ के भी आ जाता, आखिरी संजाति बेरा में लहू के फिर अपनी जगह में आ गए। तो जाना थे तभी आते हैं, यानी ज्ञान शक्ति हरेक जीव में है और हरेक जीव का ज्ञान शक्ति देवैया वो माँ सरस्वती है। बुद्धि देने वाली माँ सरस्वती देखकर जब जब ज्ञान के चर्चा के बाद विषय आते हैं, आज भी हर विद्यार्थी स्कूल में पढ़े लिखे जाते हैं, सब पढ़ते लिखते हैं। तो पढ़ाई लिखाई के बेरा सबसे ज्यादा जल्दी स्मरण कोनो देवी देवता की अगर होते तो स्मरण माँ सरस्वती थे। माँ सरस्वती के वंदना करने के बाद जिन बालक पढ़ते लिखते ओकर वृद्धि होना, विकास होना निश्चित है। ऐसा पावन अवसर में हमें सब कथा से जुड़े गए अवसर मिले हैं। हम सब जाने का प्रयास करो, धीरे धीरे जुड़ो पावन प्रसंग से। हमारे बंटवारा में मिले ही पावन प्रसंग अयोध्या का, अयोध्या का जेकर नाम अयोध्या, आमाने आराधना, यो माने योग, योगा माने ध्यान, या माने अर्चना, ओकर नाम अयोध्या। अयोध्या कांड के पावन प्रसंग दोहा का नाम 11 में चर्चा करना है। 11 के पावन प्रसंग को साईं जी महाराज लिखित था, विपत्ति हमारी बिलोगे बड़े, मात करई सोयाज, राम जाहि बजराज तजे, कोई सकल सूरी काज, लखन जरा देवी देवता देवता विशेषकर देवता माँ सरस्वती की आराधना करें। माँ सरस्वती की आराधना करें। कहते हैं विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, ये माँ ते हमारे मन के विपत्ति में दे, हमारी विपत्ति में दे और
देखिए क्या करना है। माँ तो करे सुइया माँ तुला आज करना है। आज क्या करना है, क्या काम करना है माँ? तुला वो उद्देश्य काम करना है जिन काम राजा दशरथ सोचे हैं वो काम करने, और जिन कामला हम सोचे हैं जनता देवता मत सोचे हैं वो काम बन जाए। तो देवता मत का काम सोचे हैं, राम जाहि वन राज तजे, राम बन जाए बनवास, राम के वनवास की योजना आज देवता मन बनाते हैं। देवता मन माता सरस्वती के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं और माता सरस्वती कहते हैं कि माँ हमारे मन की काम बना दे, हमारी विपत्ति दे, हमारी विपत्ति देखते हुए कोई काम बनाना है मियाँ। क्या काम बनाना है? तो राम जी का थोड़ा वनवास भेजना है। राम जाहि वन राज तजे, राज छोड़ के राजपाट लगे, राजपाट राम ला मिलने वाला है, वो राजपाट ला छोड़ के राम बन जाए। कोई सकल सूर्य का और राम बन जाए लगता हो, कोई सकल सूर्य का जगता देवता मन के काम है ना, वो सब काम बन जाए। जो देवता मन सोचे जिन काम के कल्पना ला देवता मन करे हैं वो सब काम बन जाए। ये बात माता सरस्वती के सामने सब चीज समझ कर सज्जनों, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती कौन है? और माँ सरस्वती के पूजा हम करते हैं, सब पूजा करते हैं। काबर पूजा करते हैं, काबर की वो हमारा ज्ञान देने वाली है। माँ सरस्वती हमारा ज्ञान देते, बुद्धि देने वाली है। देखकर सती पूजा करते हैं। फिर यही देखकर पूजा कहाँ से चालू हुई और सबसे पहली पूजा कौन करे? माँ सरस्वती सबसे पहली पूजा कौन करे? मानव में करके पावर प्रसन्न हो जाना चाहिए कर देवता मन पूजा करते अपन काम बनाए। लेकिन ये कि माँ सरस्वती के लिए पूजा की परंपरा है, वो पूजा सबसे पहले करने वाला कौन है? माँ सरस्वती की सबसे पहले पूजा करने वाला यदुवंश कुल के वो परम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले माँ सरस्वती की पूजा करे ओकर बाद संसार पूजा करे। भगवान कृष्ण के जन्म हुई धीरे धीरे बाढ़ ही तो बाल लीला करी, वही समय माँ सरस्वती है तब विचरण करत रहे। और ये भगवान कृष्ण का पूरा संसार जान देखा, मुरली मनोहर, मुरली का धरने वाला, सबके मन का हरने वाला वो कृष्णा। बोला माँ सरस्वती देखे, सरस्वती देखे तो उनका रूप में मोहित हो गई। रूप में जब मोहित हुई भगवान कृष्ण के, भगवान कृष्ण कौन है? भगवान कृष्ण ही जगत नियंता और ब्रह्म परमेश्वर, जगत के स्वामी आए हो, वो पूरा संसार के मालिक है। तो अर्जुन ने विराट को देखा है ना, पूरा संसार के मालिक है। अर्जुन ने विराट को देखा है, जान माँ सरस्वती के मन की गति है। माँ सरस्वती के मन के गति जान की माँ सरस्वती है तो मोहित हो चुके हैं। मोटे हिरा न देखते, रूप न देखते। भगवान कृष्ण देवी और हे सरस्वती देवी के मूल पर मोहित जन हो। मैं तो बन चुके हूँ प्रेम में, मैं प्रेम में बन चुके हूँ कर राधा के, राधा के प्रेम में बंधे हों, होकर प्रेम मोर से छुट छुट सकते हैं।
राधा और कृष्ण के जोड़ी कभी छूट नहीं सके और ते जगत में खराब हरी हुई संसार वाला बुद्धि देने वाली संसार वाला ज्ञान दे हुई तो पूजा होना चाहिए देवी। पूरा संसार तो पूजा करे और आज से ये परंपरा चल ही गई। अब ये दिन ले मां सरस्वती की पूजा सबसे पहले ही भगवान कृष्ण करी। भगवान कृष्ण कर पूजा करे और पूजा करे तो भगवान कृष्ण की कृपा है कि जब तक संसार की बिगड़ी है वो बिगड़ेगा ते ज्ञान दे के वो सुधार सकते बना वो जब तक बिगड़ रही ते कागला ते हम बुद्धि दे के बना सकते वो बुद्धि दे के ते बनावे ये वरदान दे हम ऐसे वरदान दे। अब ये तो देवता मन जान लगे कि भगवान कृष्ण ना सरस्वती वरदान दे चुके हैं केर करना चाहिए अगर बुद्धि का फेरना चाहिए वो सरस्वती फेर करते हैं। जिन ज्ञान मां सरस्वती दी वो ज्ञान निरर्थक नहीं जा रहा। ये विचार की समस्त देवता मन गिरगिट मां सरस्वती करा मां सरस्वती कर जाप सब देवता मन का करते सारद बोली भी नहीं ईश्वर करे बारही बार पाए पर ही माता सरस्वती कर जाके देवता मन बार बार वापस देंगे। माता सरस्वती कर जाता अब बार बार वापस है। आज भी हम देखा हमार काम को बनाना है काकरों कर हमला आवश्यकता है तो जाके बोला बड़ लिया और समय पर दे तो कर पांव भलो पड़ता काबर कि हमला हमारा काम बनाना हमारा काम बन जाए ये सोच के हम सामने वाला कोई भी व्यक्ति रहे उसका देवकर हाथ जुड़े देवता मन अपन काम बनाना चाहते हैं कि किसनो करके हमारा काम बन जाए। किसी भी तरह भगवान राम राजा मत बने राम के राज्य अभिषेक नहीं होना चाहिए ये विचार समस्त देवता बनते हैं। जेकर सती मां सरस्वती कर जाप सत्ता करित जिपति हमारी मिलो के बड़े मां तो करे ही तो पांव पड़ते हाथ जोड़ते और माता कहते कि मैया आरती ही काम बना सकता कहीं भी प्रकार से कर कि राम का बन बन और राम के बन जाही जब राम बन जाही तब का तब कहीं जाके हमारे देवता मन के काम सफल हुई कोई सकल सुरकाजु राम बन जाए तब देवता मन के काम पूरा बन जाए। ये बातला समस्त देवता मन माता सरस्वती कर रखते हैं और का चर्चा है जाने का प्रयास करने जुड़न चौथे भजन बोले श्यामचंद्र की पापी ये भजन करने
रामचंद्र की बोल क्या रामचंद्र की जय। सज्जनों, जगत का देवता उस माता सरस्वती कर गए, सरस्वती कर गए कि माँ हमारे मुझे खा गया तीन सिद्ध कर सकते तो अलावा सिद्ध करिए नहीं है। काव्य बुद्धि के देने वाली है, ज्ञान के देने वाली है, और ज्ञान और बुद्धि के ही द्वारा इस संसार चलता है। जब तक हमारे पर ज्ञान नहीं रही, हमारे ज्ञान माने समझना, जानना, जाने के समझे के प्रवृत्ति हमारे अंतःकरण में नहीं रही, हमारे पर नहीं रही, तब हमारा जीवन जीना व्यर्थ होता है। हम सब समझे लगे, जाने लगे, तब कहीं हम इस संसार में चल सकते, नहीं तो संसार निरर्थक हो जाए, बेकार हो जाए। एक कारण ही मां सरस्वती की उत्पत्ति हो कि समस्त संसार ज्ञानवान हो, बुद्धिमान हो। जिस समय सृष्टि के रचना कर समय भगवान ब्रह्मा जी दायित्व सौंपेंगे कि दो काम रचना करेंगे, तो भगवान ब्रह्मा जी पूरा धरती की रचना करते, धरती की रचना करी, पूरा लोक की रचना कर दी। अब जब रचना करी बात तो रचना ही कर दे, रचना करी के बाद है तो धरती पूरा निरंतर है। धरती में कोनो गुण नहीं दिखत है, कोनो ज्ञान के प्रवृत्ति नहीं दिखत है, कागों में बौद्धिक क्षमता नहीं है। देखे बात विचार करने लगे ब्रह्मा जी, ये धरती में अगर ज्ञान शक्ति नहीं रही, बौद्धिक क्षमता नहीं रही, तब ये धरती की रचना करे से, ब्रह्मांड की रचना करे से मोर कोई मतलब नहीं। ब्रह्मांड की रचना हो तो यहाँ ज्ञान का विकास होना चाहिए, बुद्धि का विकास होना चाहिए, जेकर माध्यम से समस्त जीव अपन कल्याण कर सके। बिना ज्ञान शक्ति के बिना कौन जीव अपन कल्याण कर सकते हैं? जब तक नहीं जानी, नहीं समझे, तब तक कैसे उसका कल्याण हुए? हम एक जीव हैं, हम एक मानव हैं, लेकिन हर कारण एक जीव, और जीव का है, जीव
कौन? जीव एक अंश ईश्वर, ईश्वर के अंश है। अब वो जीव ईश्वर जाने तो जाने कैसे, समझे तो समझे कैसे। और ईश्वर को जानना है कब? ज्ञान शक्ति चाहिए। बिना ज्ञान के कोई भगवान नहीं जान सकते। ज्ञान होना चाहिए, तब ज्ञान ही को धरती ने कितनी अजीब रचना कर दी, लेकिन ज्ञान शक्ति कहां से लाएगा? तब ब्रह्मा जी है और मां सरस्वती ललित, जैन मां सरस्वती हाथ में वीणा धरे, पुस्तक धरे है। ओ मां सरस्वती के अवतरण आज के दिन, आज के पावन अवसर में मां सरस्वती के उत्पत्ति हुई। वो मां सरस्वती आज के दिन ही पूरा समस्त संसार में ज्ञान के प्रकाश डाल ये दिन ले आज के पावन पर्व वाला बड़ा उत्सव के साथ मनाते हैं। पहले हमारे पहले भी गुरु जी बताते रहे कि आज के दिन ला वैलेंटाइन डे ऐसे खड़े संस्कार, लेकिन हमारे हिंदू धर्म के माने सब माने के चालू वाली परंपरा बनी कि आज के दिन ला 14 फरवरी की पर्व मां के पवित्र पूजन दिवस हम ओकर जमाना नहीं माना जे अंग्रेज से, हम अपन जमाना माना जिन माता पिता हमारा जन्म दे, जेकर माध्यम से हम पूरा संसार में वही जननी मां के द्वारा ही हमार नाम चलत है, वो जन्म दिवैया ऐसी एक मातृपितृ पूजन दिवस आज 14 फरवरी, और एक आज पंचमी है, बसंत पंचमी मां सरस्वती दिनला पीला फूल चढ़ाए है, पीला चावल चढ़ाए है, मां सद्बुद्धि देते, ज्ञान देते, वो पावन दिन है। सज्जनों, जब का देवता में है सब अपन काम बनाना चाहते हैं। अब हम देखें भगवान राम ला वनवास भेजना काबर जरूरी है। देवता मन काबर सोच डरे कि राम ला वन होना चाहिए, राम के अभिषेक नहीं होना चाहिए, अयोध्या के राजा नहीं बनना चाहिए, ये विचार काबर देवता मन के मन में नहीं। तो भगवान राम को ने कि हित तो राम ब्रह्म है, और वही ब्रह्म वही भगवान विष्णु ये धरती में अवतार ले राजा दशरथ घर ता किसने ले अंतर ही गले नया अवतार, भगवान अंश के संग अपने अंश भगवान अवतार ले अवतार ले हे आज राजा बनाना चाहता दशरथ जी के एक कल्पना है, एक सोच है कि राम राजा बन जाए। वो सोच के विपरीत करना चाहते समस्त देवताओं, सब देवता मन राजा दशरथ के सोचे विचारे काम बिगाड़ना चाहते हैं। वास्तविक में देवता मन धर्म में सोचे केवल देवता मन विचारे है राजा बन ही राम राजा बन ही ये विचार ना तो राजा दशरथ करे और सोच के राजा दशरथ जी सोचे वो काम बनना चाहिए जिन्हें अयोध्या कल्याण हो जाएगी। और ये धक्का वहां के रावाकी है सब सुनी तो आनंद हो गए कि राम के राज्य अभिषेक होना है। झटका वहां सुने गोसाई जी महाराज जी से कहा राम राज्य अभिषेक सुने हर से नर नारी लगे सुन
विधि अनुकूल विचार। अयोध्या वाला मन जगता अयोध्या में रही अभी तो मन सुना तो मन बड़ा आनंद में आता। और ये बात अयोध्या में रही सुनी तो आनंद हुई। तो अयोध्या वाला में कहाँ गए तो ये धरती पे रहे। अयोध्या वाला मन ये धरती से जुड़े हुए हैं। अब लेकिन इस बात ऊपर वाला मन सुन करता देवता मन था वो मतलब चिंता छा गई। चिंता काके कि राम कोई राजा बन गए तब जगत के का हुई संसार के का हुई। और एक बात और है सुनियो देवता मतलब से सुनाए करने अगर प्रसंग देखने जाए तो देवता मनला स्वार्थी माने गए अपन स्वार्थ देखने वाले कि माता सरस्वती का कहा थे कि राम महाराजा नहीं बनना चाहिए ऐसे दिक्कत कहकर मांगे के कारण का है कर्म के मां सरस्वती कर कि राम बन जाना चाहिए। तब कहते कि जितना देवता है ये सब देवता बंधक बने होते हैं। जितना देवता है सब बंधक बने काका द्वारा के राजा रावण के द्वारा। राजा रावण जिन लंका के राजा है जिन दशानंद दक्ष कुड़ी वाला राजा रावण के बंधक सब देवता। अब वो बंधन ने छोड़ा ही हो बंधन ने कौन छोड़ा सकता है तो बंधन ने छोड़िया ही चाहिए ना। बंधन ने छोड़ाने वाला कौन है कि तो बंधन ने छोड़ाने वाला एक ही है वो परम तत्व परम सत्य भगवान ब्रह्म ईश्वर जगत के नियंता ओ ब्रह्म वो कौन है कि तो राम भगवान राम जिन इस संसार के ईश्वर राजा दशरथ के बेटा बन गया है नित्य के रूप धर गया है। अब एक देवता मन के वरदान मांगे भी कारण का है कि जेल कारण पूरा करे वो ब्रह्म के अवतार ये धरती में हो वो कारण कैसे पूर्ण हो जाएगी राजा बनेगा। अयोध्या के राजा बने के बाद वो कारण पूर्ण हो सकते कि वो कारण पूर्ण नहीं हो सके। वो कारण तब पूर्ण हुई जब राम बन जाए। और कारण का है चलन एक व्यक्ति से जुड़े फिर जाने का प्रयास बोले श्याम रामचंद्र की जय। मोया दुनिया लागे अजब हारे भाई दुनिया लागे अजब माया में सब ऐसे भुलाए माया में सब ऐसे भुलाए। अरे दस रावण के लंका रे भाई दुनिया लागे अजब मन खेला देखो हो गए लोभी धन के कलयुग में मोहदाना बन के दहेज के खातिर बहुला आदर तेल माथू जाए अब पथरा कचार चिड़ै सही भलो ऐठ के मारे चिड़ै सही भलो ऐठ के मारे। अरे भेज माँ फांसी के ठंडा रे भाई दुनिया लागे अजब चारों मुड़ा है अत्याचार
चुबई के सब देखते नाचा नेता मन सब अलग अलग नेता मन सब अलग अलग रंग रंग के गरियावत झंडा ले भाई दुनिया लागे अचंभा मोला दुनिया लागे अचंभा रे भाई दुनिया लागे अचंभा। एक सिद्ध कथे का माया मात हाथ फंस के काया बन पहरा रख ले तब ले छुट जाही तुर पड़ा झन करबे काया के मान।
चंद्र शंकर बोल श्याम रामचंद्र की सजनो आज देवता अपन स्वार्थ कारण भगवान राम बन चले जाए ये विचार है। और ये मैंने देखा क्या केवल देवता मन अपने स्वार्थ में नहीं देखते। एक प्रकार का अगर सोचे जाए और देखे जाए तो इनमें केवल देवता मन के स्वार्थ नहीं है, बल्कि भगवान राम के वनवास होना यानी कि जगत कल्याण है। कि राम अगर राजा बन जाते हैं तब अयोध्या एक राज्य और एक सीमा है। कोनो भी राजा बनते तब केवल अपन सीमा तक ही वो काम कर सकते। जैसे गांव का सियान है सरपंच, तो वो केवल टोकरों के विकास नहीं कर सकते, वो अपन गांव भर के विकास कर सकते, हमारे गांव के वाला विकास वो नहीं कर सकते। काबर वो गांव का राजा वो टोकरों का राजा बनना यानी एक सीमा में बदल जाना। तो राजा दशरथ जी विचार करे हैं कि राम राजा बनाना है, तब राम राजा बने यानी एक सीमा में बदली। सीमा में अयोध्या की सीमा तक ही सीमित हो जाएगी। ये विचार अगर देखा तब देवता मन के जिन मांग है मां सरस्वती कर जिन चीज चाहत है वो एक हिसाब से गलत नहीं है। एक तरफ देखा तो भगवान इस संसार में उतार ले, धरती में उतार ले, तो वो समय की परिस्थिति का देखा, वो समय की घड़ी का देखे, तो वो समय धरती पाप से गरवा गई, पाप अक्का भारी हो गई है धरती में कि वो धरती है तो हम सहन नहीं कर सके, मां पृथ्वी है तो हम सहन नहीं कर सके, और गौ के रूप धर के भगवान श्री हरि करके और जाग की हेतु प्रभु ये धरती के भार अब मैं सहन नहीं कर सका, इन्हें पाप के भार अब मैं सहन नहीं कर सका। हो सके परमात्मा तेरे भार हरण कर, और जब तक के पाप के हरण नहीं हुई, पाप नहीं मिटे, तब तक मोर कल्याण नहीं करो। आज धरती में अधर्म पार आते उन पर अधर्म पार है जाते हैं, ये अधर्म के नाश कर भगवान कृष्ण के कि पृथ्वी चिंता मत कर, मैं बहुत जल्दी आऊंगा, थोड़ की तो धरे अक्का दिन दम धरे हाथ शहर तो एक कन और दम धर ले, मैं बहुत जल्दी आने वाला हूं। और भगवान का बात है, ये जगत के कल्याण का बात है। गोसाई जी महाराज से कहा जब जब धर्म के आनी बारैया सुर अधमया भिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीर, हरहि कृपा निधे सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधे सज्जन पीरा,
धर्म के हानि कब होते? जब असुर मन अधम अभिमानी मन बांटते, तब धर्म है तो दबे रहते। धरती में आसुरी प्रवृत्ति बांटते, तब भजन पूजन कीर्तन हवन ये सब कम हो जाते। और जब तक भजन पूजन कीर्तन हवन नहीं हुई, तब ये संसार चल ही कैसे? ये जगत चल ही कैसे? और ये संसार चलते हवन पूजन कीर्तन सत्संग भोजन से जिनका देवता मन पहुंचाते, और वो देवता मन के माध्यम से हमारे मन पर होकर मन की कृपा होती। तब भगवान नहीं, कब जब ज्यादा पाप बाढ़ गए, धर्म के हानि होने लगी, असुर अधम अभिमानी मन बढ़ने लगे, तब ब्रह्म है कौन? पार करके तब प्रभु धरे विविध शरीर, हरहि कृपा निधे सज्जन पिया। कब भगवान जब अधर्म बाढ़ी, तब अलग अलग रूप में भगवान इस धरती में आते हैं। वहां के अपन का भी भक्त है, ये संसार के कल्याण करते हैं। अब देवता मन विचार करे, तो विचार गलत है का? ये चीज माता सरस्वती कर मांगत है, वो मांग कोई गलत है का? कोई गलत नहीं है। काबत कि राजा दशरथ के सोच के अनुसार राम केवल अयोध्या में ही रह गई, और अयोध्या से नहीं निकल ही, तब भगवान के अवतार के कारण कैसे पूर्ण हुई? भगवान के अवतार ले हो ब्रह्म, वो कारण कैसे सिद्ध हुई? काबर अवतार ले? तो गोसाई जी लिखते का विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुजी अवतार, निजिता निर्मित तन माया गोपाल। वो ब्रह्म के अवतार ब्राह्मण के हित करे बर, गौ माता के हित करे बर, और सुर यानी देवता मन के हित, और चौथा संत मन के हित करे बर। अब देवता मन के हित अगर होती, भगवान के अवतार हो चुके हैं, राजा दशरथ घर बेटा बन के आ चुके हैं, तब देवता मन के हित गोसाई जी महाराज अवतरण पर लिखे ना, विप्रधेनु सुर संत हित लिंग मनुज अवतार। तब तीसरा कड़ी माथे सुर यानी देवता, तब देवता मन के अगर हित होती, तब विचार करके देखन देवता मन काम आती, सरस्वती कर प्रसन्न हमला मिले। अगर देवता मन के कल्याण होते, तब सरस्वती करा जाप देवता मन के एक आवश्यकता पड़ती था कि माँ विपत्ति हमारी विलोक बड़े, मात करही सोइया, राम जाहि बनो राज तजी, होई सकल सुरका, होई सकल सूर्यकांज। अब बताओ, अगर देवता मन के हित होती, वंदना पर्व के अनुरूप चलन, देवता मन के कल्याण होती, एक देवता मन के हित नहीं करती कि वहां राम जाहि बन राज, राज छोड़ के राम बन चले जाए, ये आवश्यकता देवता मन की। और जब तक बन नहीं जाए, तब तक
हो इच्छा कल सूर्य का देवता बन के काम नहीं बने। तेकर कथि के कि भगवान जगत के लिए आए, संसार के लिए आए, ता ये देवता मन के ही तो उसका बेले नहीं जब का भेद अयोध्या में। अब कोनो संत मन के हित था कि वास्तविक में देखन देवे मंत्रा के बारे में आप नीचे सुन रहे नाम मंत्रा मंदिर मते तेरे कई के अजत पितारे ताही करे गए गिरा देव मंत्रा के मनीला मां सरस्वती है दौड़ फेरे वास्तविक में वो सरस्वती मैया ही रावला बंधवैया का मां सरस्वती रावला बंधवैया को है वो कर मगर तो जाप है मां सरस्वती का जाप है सब देवता मन मांगे। अब विचार कर देवता मन के मान के अनुसार होएगा राम जी बन गए और बन के जब मांग करे तो देवदत्त में करे का कटे नहीं बल्कि काकर इच्छा है ये इच्छा है स्वयं रामचंद्र गुरु जी महाराज के गुरु वशिष्ठ के राम एक संयम धर्म और उपवास कर नियम के पालन करते रहे। गुरु के बाद और गुरु कहीं कहीं चल सके लेकिन राम सोचे धरिस्तार का सोचे जन्मे के संग हम सब भाई भोजन शयन के लड़काई हम सब भाई एक संजन धरे हैं राम खेले हैं आए हैं सब चारों भाई एक। अब राम फिर सोचते विमल बंधन से यहुवन जुटे बंधु विहार बड़े यहाँ भी देखो ये बड़ा खुला जन है हमारा कुल ये कौन से कुल है तो भी मेरा बंधन से या हुआ ये हम विमल एक नाम चलाते अब नाम चला थे इनमें बड़े राजा बनाना केवल बड़े तो राजा बन जाओ ये राम ने सोच नहीं है। राम ये नहीं सोचे बंधु विहारी बड़े को नाम चला थे बड़े राजा बन जाए तो ठीक है कारण भगवान राम सोचे कि नहीं ये ठीक न हो। तब भगवान का करी प्रभु सब प्रेम पचतान सुहाई हरो भगत मन के कुटिलाई। अगर मैं बने आऊं और राजा बन जाता हूं ता जब का संसार में है तो संसार के भक्त की कुटिलता किससे मिलती है वो कर्म की सोच बदल जाएगी कि राम बड़े तो सहज ही राज स्वीकार कर ली। राम बड़े तो केवल अयोध्या में रह गए तब भक्त मन के जो मन की सोच है वो किससे बदल गई भक्त मन की सोच किससे बदल ही। अब भगवान का करवरा है भगवान का करवरा है बालिका के हित भगत हे तुम तले गोसाई मारे ही व्याधि की नाई। भगवान केवल भक्त के हित दर्शन कर भगवान के करण केवल भक्त के हित भक्त मन के हित भक्त के अंदर की कुटिलता समाप्त तो नहीं हुई था हित हो जाएगी। तब अब विचार करना
कि वास्तविक में राम के राज में या कहे जाता राम के वनवास हुए में और राम के राज ला रोके में और राम ला वनवास दे में वास्तविक में मुख्य कारण कौन है? मुख्य कारण कौन है? तो जिन सोचा थे ना, जिन सोचने वाला है, क्या सोचने वाला? विमल बन से आओ अनचिते को, ये जो सोचा थे वही हरे मुख्य कारण। ये सोचने वाला कौन? राम। वो राम ही सोचा थे कि ये हमार कुल विमल बन से यानी कर राम चले है, ये कीर्तिवान बन से, कीर्तिवान बन से एक मतलब ये नहीं कि बड़े में हम ये भी राजा बन जाओ या बोला राजा बनना ही नहीं है। कहाँ की बनना है? राम वास्तविक के साथ एक ज्ञान है कि इस राम कौन है? तो कहते स्वयं ब्रह्म है और ये संसार के हित भर ये धरती में और संसार के हित केवल अयोध्या के सीमा में फंस के रहना, बंध के रहना, इन्हें संसार के कोनो हित नहीं है। बल्कि बोला अयोध्या से बाहर निकलना पड़ेगी और जब तक मैं अयोध्या से बाहर नहीं जाऊं तब तक संसार में हित होना संभव नहीं है। संसार के हित करना है तो बोला अयोध्या से निकले लागे ही एक सती भगवान स्वयं योजना बनाते हैं। जब क्या संसार में होते ना उस सब की योजना मंडल के प्रमुख अगर कौन है तो जगत से नियंत्रण जब का योजना बनते हैं, देवी देवता सब योजना बनाते हैं, लेकिन वो योजना मंडल के प्रमुख कौन? वो ब्रह्म जिनकी अपन हिसाब की योजना बना के ये धरती में वही काम करते हैं जिन जगत कल्याण हो। आज भी ही योजना बना है और वो योजना के पावन कड़ी देवता मन मां सरस्वती जिन सरस्वती ज्ञान के देने वाली है, जिन मां सरस्वती बुद्धि के दात्री है, जिन मां सरस्वती के अनेक नाम है, वो मां सरस्वती कर आज देवता मन पहुंचे हैं और पहुंचे के मुख्य कारण जगत कल्याण। जगत ही कहीं भी प्रकार से संसार के हित होना चाहिए और भजन से जुड़े आगे चलन अंतिम भजन पश्चात अमर की विदाई बोल शिवराम रामचंद्र की जय। हमरो मन के आज पहली मीटिंग होत है, रामायण में जाता ना तो मीटिंग होती का गाना जाबो टोकरो जा भरता तो ये कहते अरे नावा नावा जमाना है भैया वो एक कभी चलते ना जल्दी जल्दी आओ भैया ना माया सुनेगा दुगनी धर के आपने उठी है मैं कथो नहीं माने वो हा तो एक कहते वो नहीं बने तो का बनी सोन मत से दिए ने बाबू ये कहा था नवा नवा जमाना है हम कथन एकदम सब छठिन चलते भैया ये में नहीं चले ये में चलते का लगे हवा ये चोला खाना गंगा लगे हवा ये चोला लगे हवा ये चोला
माया के बाजार गा गंगा नहरे तो लगे माया बाजार कैसे होई तोरे बेड़ा पार गा गंगा नहरे कैसे होई तोरे बेड़ा जगमराम के नाम है सारे गा गंगा नहरे जगमराम के नाम है कैसे होई तोरे बेड़ा कैसे होई तोरे बेड़ा पार गंगा नहरे बोल लखन से रामचंद्र की जय। जोरदार तालियां। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति माध्यमिक विद्यालय माणिकचौरी प्रत्येक मंडली को 25 रुपया